नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर महाकुंभ में माघी पूर्णिमा पर रिकॉर्ड स्नान। आज 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का स्नान हुआ है। अब तक 48 करोड़ से ज्यादा लोगों की डुबकी। संगम में श्रद्धालुओं का लगातार स्नान जारी है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, आज 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का स्नान। अब तक 48 करोड़ से ज्यादा लोगों की डुबकी हो चुकी है। संगम में श्रद्धालुओं के स्नान करने का सिलसिला लगातार जारी है। महाकुंभ में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम भी अलर्ट रही। एसडीआरएफ की 40 से ज्यादा टीम संगम में एडवांस मोटर बोट पर मुस्तैद रही। एसडीआरएफ के टीम लीडर और कमांडेंट डॉक्टर सतीश से बातचीत की हमारे संवाददाता अमित गंजू ने। जिस तरीके से एसडीआरएफ की तैनाती की गई है, वो यहां पर 40 से ज्यादा टीम संगम में मौजूद हैं। एडवांस मोटर बोट से वहां पर निगरानी की जा रही है। में देश के कोने कोने से जहां एक और श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हो, करोड़ों श्रद्धालुओं ने अभी तक आस्था की डुबकी, ऐसे में एसडीआरएफ की टीम लगातार यहां मुस्तैद है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम भी उस बोट पर है जहां एसडीआरएफ के कमांडेंट सर हमारे साथ है। सर, कैसे देख रहे हैं और क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या चीजें मेन दिखती है सर? सबसे पहला हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि राज्य आपदा मोचन बल उत्तर प्रदेश का जो एडीजी पीएसी सर के अंडर में हम लोग काम कर रहे हैं, उनके निर्देशन में, उनके गाइडेंस में हम लोग की सबसे पहली जिम्मेदारी यही बनती है कि हम किसी भी आपदा के लिए पहले से ही तैयार रहें। और इसकी तैयारियां आप जानते हैं कि एक वर्ष से ज़्यादा से शुरू हुई पुलिस विभाग के द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, हमारे सीनियर डीजीपी सर ने और उनके अलावा जो भी अन्य ऑफिसर्स रहे हमारे पर्यवेक्षण में, सबने शुरू से ही हमें फोरसाइट करके बताया कि एसडीआरएफ को, उत्तर प्रदेश को, पीएसी को और अन्य बलों को कैसे तैयारी करनी है। हमने इक्विपमेंट्स में अपने आप को सबसे शुरुआत में किस तरह से क्या क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे, उनको हमने तैयार किया। महाकुंभ मेला क्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्ण ने पुलिस फोर्स के साथ मेला क्षेत्र का जायजा लिया। न्यूज़ 18 नेटवर्क से बातचीत में कहा कि भीड़ नियंत्रण पर हमने काबू पाया है। आज ऐसी कोई घटना नहीं हुई जहां मुझे अलग से फोर्स भेजना पड़ा हो। यहाँ हम महाकुंभ मेला क्षेत्र में मौजूद हैं, संगम रोज के पास हैं और हमारे साथ डीआईजी कुंभ मेला वैभव कृष्ण जी हैं। वैभव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज का ये जो पूरा चल रहा है, अभी जो समय हो रहा है, दोपहर के बाद का ये समय है और लगभग इस समय पे मेला जब अभी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, कैसी स्थिति है और आप लोगों ने कितनी मेहनत की? देखिए, अच्छी स्थिति है। आप लोग स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। हमारा जो भीड़ नियंत्रण है वो बहुत अच्छा है और सभी जो स्नानार्थी हैं सकुशल स्नान करके अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। हमारे सारे जो घाट हैं उन पे भीड़ का जो रेगुलेशन है वो काफ़ी अच्छा है। किसी भी बैरियर पे, किसी भी हमारे डाइवर्जन पे आज सुबह से कहीं पे ऐसी कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई है कि हमें एक्स्ट्रा फोर्स भेजनी पड़ी हो, कहीं हमें क्यूआरटी भेजनी पड़ी हो या भीड़ का कहीं पे रेगुलेशन ठीक से नहीं हो पाया हो। सब जगह बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट हुआ है एंड एट ऑल प्लेसेस एक्सीलेंटली इट इज बीइंग मैनेज्ड। वहीं हरियाणा के भिवानी नंदगांव से साइकिल से एक ऐसे श्रद्धालु भी पहुंचे हैं जो लोगों के बीच चर्चा का सबब बने हुए हैं। हरियाणा के भिवानी नंदगांव में राजमिस्त्री का काम करने वाले नरेंद्र यादव 10 दिन में 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर साइकिल से हरियाणा से प्रयागराज पहुंचे हैं। वो प्रयागराज की धरती से लोगों को प्रेम, भाईचारा और एकता का संदेश दे रहे हैं। मेरी ये 10वीं यात्रा है सर। एक यात्रा के दौरान मैं 2,500-3 हज़ार किलोमीटर कंटिन्यू करता हूँ सर, फिर अपने गांव लौट जाता हूँ। साल में 2 या 3 यात्रा करता हूँ। आगे सर कैलाश मानसरोवर बचा हुआ है मेरा, लेकिन वो यात्रा बंद है। वो यात्रा खुल जाएगी तो मैं कैलाश मानसरोवर भी करूँगा सर। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, जो लोग इतनी श्रद्धा से आए उनको भगवान सुख शांति दे और यहाँ व्यवस्थाओं के नाम पर बिल्कुल अच्छी तरह से सारा सिस्टम सही है। आप मेरी लोगों से यही विनती है, आएं और महाकुंभ में स्नान करें। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ।
प्रयागराज के महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रतापगढ़ में प्रशासन ने पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए हैं। हम आपको प्रतापगढ़ की दो तस्वीरें अभी दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में सड़कों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जहां पर जाम दिखता है तो तुरंत ट्रैफिक पुलिस को संदेश मिलता है और जाम खोला जाता है। प्रतापगढ़ में हर चौराहे पुलिस बल की तैनाती है। वहीं दूसरी तस्वीर में दिख रहा है कि पुलिस सड़कों पर पूरी तरह से मुस्तैद है। माघी पूर्णिमा स्नान के बाद श्रद्धालु अब प्रयागराज से अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। इसके चलते अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। हाईवे पर वाहन धीरे धीरे अयोध्या की तरफ बढ़ रहे हैं। सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बना हुआ है। प्रतापगढ़ के सभी चौराहों पर जाम के झाम से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। प्रयागराज के ICCC सभागार में पूरे महाकुंभ मेले और शहर को CCTV की मदद से मॉनिटर किया जा रहा है ताकि जहां भी जाम के हालात हो सके वहां पर ठीक किए जाएं। SP अमित सिंह ने समझाया कि कैसे वो यहां से पूरे महाकुंभ मेले क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दिखा दे, अगला मार्ग पड़ता है बालसन चौराहे का, यानी वो स्थान जो शहर का है, शहर के वो स्थान यानी कि जहां पर भीड़ कही जाती है, जहां पे बीते दिनों आपने सुना होगा कि एक भारी दबाव पड़ा था, एक भारी जाम लगा था। वहां की आज मौजूदा क्या स्थिति है, आप घड़ी में समय देख पा रहे होंगे। इस समय 8:51 हुए हैं। आज की तारीख 11/2/2025 के ये तमाम विजुअल है। जैसे कि मेडिकल चौराहा आपने देखा, सरस्वती हार्ट केयर देखा, देहाती रसगुल्ला वाला यानी जो बैरहना में मौजूद है। महाकुंभ में महास्नान पर किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो, इसके लिए CM योगी को सुबह 4 बजे से मेला क्षेत्र की निगरानी करते नजर आए। लखनऊ के सचिवालय से हर एक तस्वीर की मॉनिटरिंग करते दिखे। इसी के साथ ही मेला क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था के साथ साथ श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की गई। देखिए रिपोर्ट। इधर वाराणसी में आस्था का सैलाब उमड़ा है। रोजाना 10 लाख से अधिक श्रद्धालु काशी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रोजाना बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। विश्वनाथ मंदिर धाम प्रशासन ने आंकड़े जारी किए हैं। इन दोनों आंकड़ों को मिलाया जाए तो लगभग 42 दिनों में 1,72,00,000 के श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई है। 11 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक पूरे माह में 1,40,00,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। अगर हम जनवरी माह की बात करें जिसमें 12-13 दिन कुंभ के प्रभाव से मुक्त भी थे प्रारंभिक, तो उसमें 1,08,00,000 लोगों ने कुल दर्शन किए थे। और अभी अगर कल तक की बात करें दिनांक 12 फरवरी तक, तो फरवरी माह में भी 68 लाख से अधिक लोग दर्शन कर चुके हैं। यदि हम कुंभ पर्व प्रारंभ होने के चूंकि -2+2 वाला हम लोग लेकर चलते हैं, यानी 11 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक की अगर बात की जाए तो 1,40,00,000 से भी अधिक लोगों ने यहाँ पर दर्शन किया है। तो यह कभी भी एक माह के भीतर श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या। प्रयागराज महाकुंभ और काशी विश्वनाथ का दर्शन कर लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। हर रोज अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोग और सामाजिक संस्थाएं श्रद्धालुओं को भोजन उपलब्ध कराने में जुटी हैं। पूर्व सांसद लल्लू सिंह भी भंडारा चला रहे हैं। और सीधी तस्वीरें इस वक्त गोरखपुर से आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो रही है। महंत दिग्विजयनाथ सभागार शारदा पीठ के शंकराचार्य के साथ कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का संबोधन हो रहा है। जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी विदुशेखर भारती जी महाराज श्रृंगेरी पीठ के पूज्य आचार्य हैं। महाकुंभ प्रयागराज में उनका आगमन हुआ है और वहां से उत्तर भारत की यात्रा के उपलक्ष्य में
उत्तर प्रदेश के 4 महत्वपूर्ण स्थलों प्रयागराज, काशी, अयोध्या और गोरखपुर, इन 4 स्थलों पर सनातन धर्मावलंबियों को आश्रय वचन देते हुए उनका आगमन गोरखपुर में हुआ है। मैं इस अवसर पर जगतगुरु शंकराचार्य के रूप में उनके आशीर्वचन के लिए, उनकी इस यात्रा के लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं सनातन धर्म ये वास्तव में मानव धर्म है। सनातन धर्म विश्व मानव का धर्म है। यह सुरक्षित रहेगा तो न केवल भारत सुरक्षित रहेगा बल्कि विश्व मानवता सुरक्षित रहेगी। और सनातन धर्म इस आधारशिला को जब जब प्रहार हुए हैं, किसी न किसी अवतार ने, किसी न किसी पूज्य संत और ऋषि या महामानव ने इस धराधाम पर आकर के उसके संरक्षण के साथ साथ उसकी सुरक्षा किस प्रकार की पुख्ता व्यवस्था की, जिससे सनातन धर्म को न केवल मानव के लिए बल्कि जीव मात्र की रक्षा के लिए सुरक्षित रखा जाए। अर्वाचीन अनेक पंथ संप्रदाय हुए, मत और मजहब हुए, उन लोगों ने अपने अनुसार अपनी बातों को थोपने का प्रयास भी किया, लेकिन सनातन धर्म किसी पर अपनी बात को थोपता नहीं है। जीवन के जीने के तरीके को जितनी स्वतंत्रता के साथ, जितनी उन्मुक्तता के साथ, जितनी सहजता के साथ आगे बढ़ाने के लिए एक मार्ग सनातन धर्म देता है। दुनिया के अंदर किसी भी मत और मजहब में उतनी स्वतंत्रता, उतनी समता नहीं देखने को मिलती है। एक समय यह भी आया था जब ये लगने लग गया था कि सनातन धर्म समाप्त हो गया, लेकिन सनातन धर्म की इस परंपरा को उस समय आदि शंकर ने पुनर्जीवित किया था। अपनी विजय यात्रा के लिए उन्होंने शास्त्रार्थ को माध्यम बनाया था। उस समय उन्होंने देश के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिष पीठ है, पूरब में जगन्नाथपुरी है, पश्चिम में द्वारिकापुरी है, तो दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ सनातन धर्म के आधार स्तंभ बने हैं। श्रृंगेरी पीठ की अपनी एक समृद्ध परंपरा है। वहां के पूज्य आचार्यों ने सनातन धर्म के मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। और ये हमारा सौभाग्य है, मुझे व्यक्तिगत रूप से श्रृंगेरी पीठ पर कई बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां के जगतगुरु पूज्य
आचार्य जगत गुरु श्री भारती तीर्थ जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य, तो उनसे संवाद बनाने का सौभाग्य मुझे वहां पर उसी पीठ पर कई बार प्राप्त हुआ। जगत गुरु पूज्य भारती तीर्थ जी महाराज अपनी साधना और अपनी पीठ की परंपरा के अनुरूप उनका उत्तर भारत में आगमन बहुत कम हो पाता था। यद्यपि गोरक्ष पीठ में श्रृंगेरी पीठ की इस परंपरा का आगमन हर कालखंड में हुआ है। 1977 में जब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन था, तब आज के श्रृंगेरी पीठ के पूज्य आचार्य जगत गुरु शंकराचार्य से गुरु शेखर भारती जी महाराज के उस समय के उनके पूज्य आचार्य के आचार्य और परंपरा यहां पर उनका आगमन हुआ था। पूज्य भारती तीर्थ जी महाराज का आगमन यहां पर इस पीठ में उसके उपरांत भी हुआ, लेकिन श्रृंगेरी पीठ की इस परंपरा में जो वर्तमान में जगत गुरु शंकराचार्य के इस प्रतिष्ठित पीठ से जुड़े हुए पूज्य आचार्य हैं, उत्तर भारत में उनका आगमन महाकुंभ के इस आयोजन के साथ जुड़ता है। और ये वही परंपरा जो जगत गुरु शंकराचार्य ने विजय यात्रा के रूप में आगे बढ़ाई थी, उसी यात्रा के उपलक्ष्य में उन्होंने उत्तर प्रदेश के 4 प्रमुख महानगरों की यात्रा को अपनी इस यात्रा के साथ जोड़ करके कल सायंकाल ही उनका गोरखपुर में आगमन हुआ है। और आज मैं स्वयं उनके स्वागत के लिए यहां पर उनके सामने यहां पर उपस्थित हूं। मुझे प्रसन्नता है कि वे जहां जहां भी गए, प्रयागराज महाकुंभ में, काशी में, अयोध्या में और गोरखपुर में, चारों ओर जनता जनार्दन ने हर्षोल्लास के साथ उनका अभिनंदन किया। उनका अभिनंदन करते हुए उन्होंने स्वयं को गौरवान्वित महसूस किया। काशी में काशी विश्वनाथ धाम आज एक नए स्वरूप में देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो काशी के प्रति वचनबद्धता थी, काशी के प्रति जो उनका विजन है, वह आज काशी में काशी विश्वनाथ धाम के साथ साथ काशी के मठ और मंदिरों के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण की योजना गंगा तट पर बने हुए नए नए घाटों के माध्यम से हम सब देख सकते हैं। एक नई काशी के दर्शन हो रहे हैं, उसका कायाकल्प हुआ है। नए कलेवर के रूप में काशी का दर्शन करते हुए हर सनातन धर्मावलंबी आनंद की अनुभूति कर रहा है। यह सब काशी में आज हम सबको देखने को मिल रहा है। अयोध्या धाम में आप आएंगे, अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। श्री राम जन्मभूमि में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण और रामलला का विराजमान होना हर सनातन धर्मावलंबी को गौरवान्वित करता है। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन के अवसर पर जो कार्यक्रम वहां पर चले हैं, अभी निरंतर चल रहे हैं। आज माघी पूर्णिमा है। माघी पूर्णिमा के अवसर पर भी प्रयागराज में 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाकर बड़ी श्रद्धा के साथ उन्होंने आज भी वहां डुबकी लगाई। अब अनुमान करिए कि 45 दिन के इस आयोजन में अब तक
इस पूरे आयोजन के साथ अगर हम जोड़े तो अब मात्र 14 दिन का समय हमारे पास है। 31 दिनों के अंदर लगभग 47.5 से 48 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में डुबकी लगाई है। दुनिया के अंदर इतनी बड़ी आबादी किसी के पास नहीं सिवाय भारत और चीन के। किसी अन्य देश की इतनी बड़ी आबादी नहीं। किसी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाएं, यह एक नया घोर है सनातन धर्म का, सनातन एकता का। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है, न लिंग का भेद है। एक संगम में जाकर के सभी लोग पवित्र भाव के साथ हर हर गंगे कह करके डुबकी लगा करके सनातन धर्म की अक्षर धारा को और मजबूती प्रदान करने का कार्य महाकुंभ के संदेश के माध्यम से कर रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यही संदेश है कि महाकुंभ का एक संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा यह देश। उस एकता के संदेश को लेकर के महाकुंभ के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए, भारत की अखंडता के लिए, भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ हर भारतवासी को आगे बढ़ना होगा। सनातन धर्म के प्रति जगतगुरु शंकराचार्य की पीठों के द्वारा किए गए योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हर सनातन धर्मावलंबी उन परंपराओं को सम्मान और श्रद्धा के साथ देखता है। याद रखना, सनातन धर्म को हम किसी एक परिभाषा में सीमित करके नहीं रखते, लेकिन अगर हम वाल्मीकि रामायण की परिभाषा को भी सामने रखें तो बहुत अच्छे ढंग से वो कहती है, कृतेच प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। यानी अगर किसी ने आपके प्रति कुछ किया है, उसके प्रति हमारे द्वारा किए जाने वाली कृतज्ञता, व्यक्त की जाने वाली कृतज्ञता ही एक सच्चे सनातन धर्मावलंबी का यह लक्षण है। और सनातन धर्म उस कृतज्ञता के भाव से उत्प्रोत होकर के कार्य कर रहा है। आज जगतगुरु शंकराचार्य के रूप में श्रृंगेरी पीठ के पूज्य आचार्य का आगमन इस दृश्य से गोरखपुर वासियों को, संस्कृत महाविद्यालय से जुड़े हुए इन छात्रों को, आचार्यों को प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश आगमन पर महाकुंभ के आयोजन में, काशी के आयोजन में, अयोध्या धाम के आयोजन में और अब गोरखपुर के इस आयोजन में उनका आशीर्वचन प्राप्त होना हम सबको अत्यंत प्रफुल्लित करता है। मैं इस अवसर पर जगतगुरु शंकराचार्य श्रृंगेरी पीठ के पूज्य आचार्य का एक बार फिर से गोरखपीठ में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उनका आगमन उत्तर भारत में इसी प्रकार से निरंतर होता रहे, जिससे सनातन धर्म को हम इसी मजबूती के साथ विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले धर्म के रूप में स्थापित करते हुए भारत को एक भारत और श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित करने में सफल होंगे। एक बार फिर से पूज्य आचार्य जी का, उनके साथ आई हुई श्रृंगेरी पीठ से जुड़े हुए सभी भक्तों, अनुयायियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।